श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद्भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 10वां श्लोक है। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्न इव भारत सेनुरुभयो मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। ये तो श्लोक हो गया। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए यह वचन बोलते हैं। अब ये तो हो गया इसका अर्थ में। इसकी व्याख्या देखिए कितनी सुंदर है और आज के समय के हिसाब से आधुनिक समाज के लिए भी बहुत ही उत्तम है। कहते हैं, दो घनिष्ठ मित्र हैं, अर्जुन और भगवान कृष्ण, दोनों में अभिन्न मित्रता है। दोनों एक दूसरे के अभिन्न मित्र हैं। मित्र के रूप में दोनों समान हैं। चूँकि मित्र चाहे गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसको आदमी अपने समान ही समझता है, अपनी जैसा ही समझ करके उसके साथ व्यवहार करता है, कोई भी हो। परंतु यहाँ पर अर्जुन ने स्वेच्छा से वासुदेव कृष्ण के शिष्य बन गए हैं। चूँकि उनकी उलझनें हैं, समस्याएं उसका हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने शिष्य बन गए, गुरु ग्रहण कर लिया, गुरु बना लिया। और आप सभी इस चीज़ जानते हैं, आज के समय में भी जो आपका गुरु होता है, जो आपको सही ज्ञान देता है, जो आपकी उलझनें दूर करता है, आप उसके पास जाते रहते हैं, करते रहते हैं। वही अर्जुन ने किया। उनके मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, उनको अपना गुरु बना लिया और गुरु के साथ में उन्होंने अपनी उलझनें सारी शेयर करी। अब इसमें श्लोक में है, भगवान कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं। हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि गुरु जो होते हैं, गुरु शिष्यों के साथ में गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं, उनकी परेशानियों को बूझते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, उनकी उलझनों को ठीक करते हैं, दूर करते हैं। परंतु गुरु अपने शिष्यों के साथ कभी कभी विनोद भी करते हैं, थोड़ा बहुत। चूँकि शिष्य उनके बच्चों की तरह से ही होते हैं, पुत्र के समान ही होते हैं। हम आप भी अपने परिवार में जब पुत्र छोटा होता है तो उसके साथ कभी कभी विनोद भी हो जाता है, थोड़ा बहुत इंटरटेन भी होने लगता है, लोग करते हैं आज के समय में भी। और जबकि अपना एक पिता ही अपने पुत्र को सिखाता, समझाता, सब कुछ करता है। वही चीज़, वही हाथी, वही गुरु का भी है। ये गुरु सिखाता है, समझाता है, डांटता भी है उसको, शिष्य को दंडित भी करता है, परंतु कभी कभी शिष्य को प्रसन्न भी करता है और उसके साथ विनोद भी करता है। ये देना सब। अब दोस्तों ये है कि यहाँ से अर्जुन को भगवान कृष्ण के अगले श्लोक से उसको उपदेश देना शुरू करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो गीता का वास्तविक उपदेश अब श्लोक नंबर 11 से द्वितीय अध्याय के शुरू हो रहा है। और यहाँ से हमें आपको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। दोस्तों आज भी यही है जो भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में उपदेश दे रहे थे। वहाँ पर किसी के लिए रोक नहीं था, कोई नहीं सुन सकता, कोई सुन सकता है। वहाँ भी दोनों सेनाओं के वो लोग सुन सकते थे जिनमें सुनने की क्षमता थी, जो समझने की क्षमता थी, वो सुन सकते थे, समझ सकते थे। जैसे संजय ने सुना और समझा, वैसे दोनों सेनाओं के और लोग अगर उतने उत्तम होते, उतने दिव्य ज्ञान होता तो वो भी सुन सकते थे, समझ सकते थे। वही चीज़ आज भी है। जब कोई आचार्य आपको गीता के विषय में बता रहा है, गीता के उपदेश के बारे में व्याख्या दे रहा है, बता रहा है, तो उसे कोई भी सुन सकता है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, गरीब हो, अमीर हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी सुन सकता है, कोई भी देख सकता है। किसी के लिए कोई रोक नहीं रहती है कि ये नहीं सुनेगा, ये नहीं बताएगा, ये नहीं करेगा। जो भी सुनना चाहता है वो सुन सकता है और उससे कुछ नहीं होगा। सभी ग्रहण कर सकते हैं और अपना आत्मोत्थान कर सकते हैं। कोई भी हो, चाहे वो शत्रु हो, मित्र हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, वो उनके उपदेश को सुन करके, गीता के विषय में जो बता रहे हैं सुन के अपने शरीर में रख सकता है, अपने जीवन में आचरण में ला सकता है और आत्मोत्थान कर सकता है। सबके लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए गीता है। इसलिए हमें भगवान का आभार होते हुए गीता को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कल से उपदेश शुरू होगा भगवान श्री कृष्ण का और उसके उपदेश की बहुत सुंदर व्याख्या होगी, बहुत सुंदर आएगा, बहुत सुंदर अर्थ आएगा। हमारे जीवन में बहुत कुछ उतारने के लिए, बहुत सारी उलझनों को दूर करने के लिए होगा। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।